नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे एचो अयवायावय। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं एचो यवायावय। एचो यवायावय ये सूत्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं। ईच किसको बोलेंगे? ईच में कितने वर्ण आते हैं? तो साथियों ए, ओंग, आई, औच, 1, 2, 3, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए, ओ, आई और औ, ये 4 वर्ण आते हैं किसमें? ईच प्रत्याहार में। तो यहां पर ये 4 वर्ण हो गए, ईच है, ठीक है। फिर आए, आव, आय, आव, 4 हैं, आए, आव, आय, आव, इसलिए यहां पर बहुवचन है एचो अयवाय। इसकी संख्या है 6, 1, 78 और जो इको यणची जो सूत्र था उसकी संख्या थी 6, 1, 77। तो एच है क्रमात् एच क्रम से अय, अव, आय, आव कब होते हैं? यथा संख्यम अनुदेशे समाना। यथा संख्यम नुदेशे समाना। यथा संख्यम नुदेशे समाना। यथा संख्यम संख्याम अनतिक्रम्य, संख्या के अनुसार अव्ययभाव समास है। संख्या के अनुसार समान आदेश होता है। यदि स्थानीय और आदेश की संख्या समान होती है तो क्रम से समान आदेश होता है। तो देखिए स्थानीय कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और आदेश 1, 2, 3, 4। आदेश भी 4 हैं और स्थानीय भी 4 हैं। तो समसंबंधी विधि यथा संख्यम 7। तो आदेश भी समान और स्थानीय भी समान। तो क्रम से स्थानीय ए है तो ए के स्थान पर आदेश होगा अय। ओ के स्थान पर आदेश आव और आई के स्थान पर आदेश होगा आय और औ के स्थान पर आदेश होगा आ। अब नेक्स्ट एचो अयवायावय ये सूत्र है। यहां पर अनुवृत्ति के रूप में क्या आएगा? अची। अनुवृत्ति के रूप में क्या आएगा? अची आएगा। क्यों? क्योंकि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो अची है इको यणची से यहां पर अनुवृत्ति के रूप में आए। ये जो ए है क्या है? अच के बाद में ये स्थानीय है ए, ओ, आई, आव। इसके स्थान पर ये आदेश होंगे। कब होंगे? जब इनके बाद में अच हो।
जब इनके बाद में यहां पर अच, ये सप्तमी विभक्ति है, अच अच, इसके बाद में अच हो, अच का मतलब स्वर हो, तब स्थानीय जो है इसके स्थान पर क्रम से समान आदेश होगा अय अव आय आप। कब होगा? जब इसके बाद में अच स्वर हो, अच स्वर हो, और जो भी क्रिया होगी अची से पहले होगी, अची से पहले होगी जो भी क्रिया होगी। अब इसको रब कर देता हूं, विद्यार्थियों समझ गए होंगे आप कि ये ए ओ आई और अव ये स्थानीय हैं और इनके स्थान पर क्रम से आदेश होंगे। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव होगा। क्यों होगा? यथा संख्यम अनुदेशे समाना, संख्या के अनुसार आदेश समान होते हैं। यदि स्थानीय भी समान हो और आदेश भी समान हो तो क्रमशः आदेश होते हैं, और इसके बाद में अच होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, जो अनुवृत्ति के रूप में हमें यहां पर प्राप्त हुआ, अनुवृत्ति के रूप में हमें यहां प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं उदाहरण के ओर, तो आइए जानते हैं। ये यहां तक की बात हम समझ गए हैं और एक बार लिख भी देता हूं साथियों, जैसे ये ए ओ आई और आ, ये स्थानीय, ये आदेश, देखिए चार ये हैं, चार ये। अब प्रारंभ से देखते हैं। तो साथियों अब उदाहरण देखते हैं, जैसे हरि धन गे। हरि मूल शब्द है और इसके बाद में गे प्रत्यय है। पाणिनि ने कहा है कि शब्द का अंतिम जो वर्ण है ई उ री ली, इनका गुण हो जाता है। कब हो जाता है? इसको घी माना है। पाणिनि ने क्या माना है? घी माना है। तो जो ये हरि है, हरि ये कौन सा है? इसको घी माना है। घी माना है तो यहां पर ई ओ री री जो भी हैं ऋस्व स्वर, उनका क्या हो जाता है? गुण हो जाता है घी होने पर। सखी शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके अब घी होता है तो जो ई होता है, ई या ई, उसका गुण ए होता है। उ इसका गुण ओ होगा, री का आर होगा और री का अल होगा। तो यहां पर जो हरि है इसका गुण क्या होगा? यहां पर ये ई हट जाएगा तो गुण क्या होगा? ई का हरे। ठीक है। अब जो गे हैं, लसत्व, लसत्व तद्धिति सूत्र से, लसत्व तद्धिति सूत्र से गे का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यदि किसी भी शब्द से पहले ले, शे और के वर्ग हो, के वर्ग, तो उसका लोप हो जाता है। देखिए के वर्ग में है गे, तो इसका लोप हो गया। और हलंतम सूत्र से तस्य लोप है, से इसका लोप हो गया। तो यहां पर क्या बच गया? केवल
ए की मात्रा बची, तो ये क्या बचा, ए। मैं आपको प्रारंभ से बता रहा हूं क्या यहां पर बच गया, ए बच गया। दोबारा से देखेंगे, जो हरि शब्द है, पाणिनि ने शब्द का अंतिम जो स्वर है वो ऋस्व हो तो उसको घी माना है। घी, घी का मतलब होता है जो ई उ री री हो तो उनका गुण हो जाता है, गुण हो जाता है। जो हरि है, यहां पर ई है, ई का गुण क्या हुआ, ए। तो ए कैसे हुआ, मान लीजिए यहां पर ई है, ठीक इसी प्रकार देखिए, है धन ए धन रे धन ई, इस प्रकार से हरि बना। तो पाणिनि ने कहा कि जो ये ई है ऋस्व, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है ए। क्या हो जाता है, गुण। तो अब जोड़िए, है में ए मिल गया, पूरा हो गया, और रे में ए मिलाएंगे तो क्या होगा, हरे। तो यहां लिखा गया हरे। ठीक है, अब आगे देखिए, गे लसक और तद्धित सूत्र से जो कै वर्ग के अंतर्गत ग आता है, इसका लोप हो गया। और हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल जो होता है उसका लोप, उसकी संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, ए बचा। तो बना क्या, हरे धन ए। अब हम सूत्र की तरफ देखते हैं कि हमारा जो स्थानीय क्या है, ए। स्थानीय के बाद में क्रम से परिवर्तन क्या होगा, ए के स्थान पर परिवर्तन, परिवर्तन समान आदेश होगा अय। ए के स्थान पर किसका आदेश होगा, अय का होगा। कब होगा, जब इस ए के बाद में अच हो, ए के बाद में अच हो। तो यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं है, ठीक है, इस ए का क्या आदेश हुआ, अय हुआ। तो हम लिखेंगे यहां पर ये, फिर आगे लिखेंगे ए। अब विद्वान साथियों जोड़ देंगे, रे में ए मिल गया और ये में ए मिलाएंगे तो ये बना हरय, ये बना हरय। ठीक है साथियों, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो भी स्वर संधि होंगी, जो भी स्वर संधि होंगी वो कहां होंगी, आज इधर होगा और आज ही इधर होगा। यहां बीच में किसी भी व्यंजन वर्ण का व्यवधान नहीं रहेगा। तो वहां पर स्वर होगा, स्वर का निर्माण होगा, विकार का मतलब विकार, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसी को हम अच संधि कहेंगे, उसी को हम अच संधि कहेंगे। तो ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हरिकाई पर्यायवाची विष्णु धन गे, विष्णु धन गे। अब विष्णु, इसकी भी घी संज्ञा हुई तो क्या हो गया, विष्णु, गुण हो गया उनका। और आगे लसक तद्धित सूत्र से गै का लोप हो गया, और हलंत्यम से सूत्र से जो हलंत है इसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। तो यहां पर क्या बचा विद्वान साथियों, ए। ठीक है, ए। अब देखिए जो ओ है ये स्थानीय है, विष्णु इसमें ओ है, स्थानीय है। ठीक है, अब स्थानीय के स्थान पर कौन सा नंबर का है, ओ, ये। इसके स्थान पर आदेश होगा समान अब आदेश होगा। तो देखिए विष्णु धन अब धन ए। अब हम इनका योग कर देंगे, नए और ए में, नए में ए जुड़ेगा तो विष्णु, वे में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णवे, विष्णवे। ये हमारा
दूसरा उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो आय वायव्य सूत्र को पढ़ने के बाद एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके आधार पर हम आसानी से इस सूत्र को प्रयोग में लेते हुए बहुत ही जल्दी कोई भी संधि सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी संधि सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नी धन ऋणउल, नी धन ऋणउल प्रत्यय। अब जो ऋणउल है और यहां पर नी है, तो इसके बाद में घी के बाद में एक घेर नीति सूत्र है, घेर नीति सूत्र है। घेर नीति सूत्र में कहा गया है कि ई उ री री के बाद में यदि गित प्रत्यय हो, अंत में गित प्रत्यय हो, तो जो ई उ होता है, ए होता है, इनकी वृद्धि हो जाती है, इनकी वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई, थोड़ा नीचे लिखो, आ, आई और आ, ये वृद्धि वर्ण है। जो ई है, ई उ री री, तो वृद्धि वाले कौन कौन से हैं? ए, ई और उ, ए, ई और उ, इनकी वृद्धि हो जाती है। ए की वृद्धि क्या होगी? आ, ई की आई, उ की औ वृद्धि हो जाए। ठीक है, कब होगी? जब ई उ के बाद में गिर प्रत्यय हो। अब चूटू से किसी भी प्रत्यय से पहले यदि चैवर्ग या टैवर्ग हो तो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहां पर नय का लोप हो गया। और अंतिम जो प्रत्यय का अंतिम जो व्यंजन होता है, हल हो, तो हलंतम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है। अब हमारे पास में शेष क्या रहा? वो क्या रहा? वो रहा। अब एक सूत्र है यू और नाको, यू और नाको। ये सूत्र क्या दे रहा है कि यू जो है उसका क्या बन जाता है? अन, और वो है उसका क्या होगा? अक। ठीक है, यहां पर वो है, इसका क्या बना? अक बना। और जो ई है, अब देखिए ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, और आई का कंठ तालु। तो इसके ई के स्थान पर वृद्धि होगी किसकी? आई की। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? नाई। ठीक है, और वो का क्या बना? अक। ठीक, अब इसकी संधि कर देंगे हम। क्या कर देंगे? संधि कर देंगे। कैसे? तो देखिए आई जो स्थानीय है यहां पर, तो देखिए नए धन, इस आई स्थानीय के स्थान पर क्या आदेश होगा? आय। तो यहां पर लिखेंगे आय। ठीक है, आगे लिख देंगे अक, विषय को लगा देंगे, पुल्लिंग है तो। अब जोड़ देंगे तो क्या होगा? नायक है। क्या होगा? नायक है। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए। पु धन ऋणउल, उ की वृद्धि होगी तो क्या होगा? अब अभी हमने पहले वाले उदाहरण में देखा,
ऊ की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, अब हुआ। यहां पर जो चूटू से ऋण का लोप हो गया और हलंतम सूत्र से लय की संज्ञा हुई और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। बच गया क्या, वु, वु बच गया। वु का क्या हुआ, देखिए यू और नाकौ सूत्र से ये का यू का अन और वो का अक हुआ, तो यहां पर लिखेंगे अक। अब अव है, ये क्या है, स्थानीय। स्थानीय किसको बोलते हैं, जिसके स्थान पर परिवर्तन होता है। तो ये अव है, अव के स्थान पर आदेश क्या होगा, आ। तो क्या लिखेंगे हम, पै, और अव के स्थान पर आदेश क्या हुआ, आप। फिर आगे देखेंगे अथ है, ठीक है। अब विद्वान साथियों देखिए, पै में आ जोड़ेंगे तो बन गया पा, वै में ए जोड़ेंगे तो बना वै और कै, तो निर्माण हुआ पावक है, निर्माण हुआ पावक है, इस शब्द का निर्माण। ये हुई विद्वान साथियों एचो आया। और अंत में सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो अची है ये 6177 इको यंची सूत्र से अनुवर्ती के रूप में यहां पर पहुंचा और 120 सूत्रों तक ये अनुवर्ती के रूप में पहुंचते हैं। आगे देखिए, अब बहुत ही सरल तरीके से हम जानेंगे। यहां पर ए, ओ, आई और आओ, ठीक है, और इसके ठीक बाद में क्या हो, अच हो। अच, अच का मतलब कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। तो ए, ओ, आई, औ ये क्रम से किसमें परिवर्तन होंगे, ए आई में चेंज हो जाएगा, ओ आओ, आई आय और आओ आओ में बदल जाए। ये है एक सामान्य बोल सरल तरीका, सरल तरीका। कौन सा वर्ण किस प्रकार से परिवर्तन हुआ इस सूत्र के द्वारा वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनका सरल तरीका ये है, हम तुरंत ही संधि करना चाहें तो इसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का उदाहरण, जैसे भाव धन उकय है, भाव धन उकय, यहां पर देखिए औ है, औ के बाद में क्या है, उकय, तो ये क्या है, अच, क्या है, अच है, स्वर है। तो देखिए विद्वान साथियों, यहां औ है, क्या है, औ, तो औ के स्थान पर क्या होगा, आव आदेश होगा, क्या होगा, आ, ठीक है। यहां पर क्या चीज बचा, भय, ठीक है। अब आगे लिखेंगे उकर, लिख सकते हैं भय में आ में लाएंगे तो क्या होगा, भा, और वह में उ में लाएंगे तो वो कर, भावुकर, भावुकर बन गए। नेक्स्ट उदाहरण एक और देखिए, जैसे नई, धन, टीका। अब यहां पर देखिए क्या है, स्थानीय क्या है, आई, जिसको हम बोले तो ये आई, आई के बाद में क्या है, अच, अच है, स्वर है। तो क्या होगा, ये आई जो स्थानीय है वो आई में चेंज हो जाएगा। तो आई में चेंज होगा तो यहां पर जो आई है किसमें परिवर्तन होगा, आई। यहां क्या बच गया, केवल न, ठीक है। अब आगे इका, अब हम इसका योग कर देंगे, कैसे, न में आ जोड़ेंगे तो ना, ये में ई जोड़ेंगे, ई का, नायिका, इस प्रकार से बन जाएगा उदाहरण। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।